हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखते हैं और उन फॉर्मूले पर बेस एक से दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को इन फॉर्मूले को काम में लेकर कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 ई की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स गामा m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर m/2 कोस m थीटा, जहाँ पे थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स b अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक स्पेशल केस देखते हैं कि वो स्पेशल केस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे a बराबर 0 ले लें, यहाँ पे a बराबर 0 लेकर चले तो हमें स्टूडेंट्स देखिए क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम इस इंटीग्रेशन में a बराबर 0 रख देते हैं। तो देखिए हमें मिलता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 ई की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 कोस बी एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, a बराबर 0 रख देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें मिलती है गामा m अपॉन यहाँ पे a बराबर 0 रखेंगे तो बी स्क्वायर की पावर m/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा ओनली b की पावर m कोस m थीटा। थीटा यहाँ पे होता है स्टूडेंट tan इनवर्स b अपॉन ए। हमने एक a लिया है 0, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 0 रखेंगे a बराबर, तो थीटा बराबर मिलेगा हमें tan इनवर्स इन्फिनिटी। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, tan में tan π/2 की, तो हम इन्फिनिटी की जगह रख देंगे स्टूडेंट tan π/2। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें थीटा बराबर कितना मिल जाएगा π/2। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, गामा m अपॉन b की पावर m कोस m π/2। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम इस इंटीग्रेशन पर इसका वैल्यू देखते हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलती है, और इस पर एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं हमें। जैसे हमें यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू दे देगा कि यहाँ पे m x की पावर 4 कर देगा, b की जगह कुछ वैल्यू लिख देगा, और स्टूडेंट्स हमसे डायरेक्ट उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पूछती है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला स्पेशल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों फॉर्मूले में एक ही अंतर है, वो यहाँ पे कोस है और इसमें साइन है। तो स्टूडेंट्स, इनके जो फॉर्मूला हमें जो मिलता है उसमें भी एक ही डिफरेंस होगा। यहाँ पे कोस m थीटा है तो इसके फॉर्मूले में हो जाएगा साइन m थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमें इस इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू मिल जाएगी, गामा m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m/2 साइन m थीटा, जहाँ पे थीटा कितना होता है tan इनवर्स b अपॉन ए। इसी की तरह स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर भी एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, a बराबर 0 है। जब स्टूडेंट्स हम इसमें a बराबर 0 रखते हैं तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 साइन बी एक्स डी एक्स, और हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है, गामा m अपॉन b की पावर m साइन m π/2। तो स्टूडेंट्स, हम इस प्रकार ये दो फॉर्मूले देखते हैं और उन पर बेस एक स्पेशल केस देखते हैं। ये दोनों ही स्पेशल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें इनकी दो ऑप्शन डाल देता है और स्टूडेंट्स हमें इसमें कुछ भी वैल्यू पुट अप करके हमसे इनकी वैल्यू पूछता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही स्पेशल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टूडेंट्स इन दो फॉर्मूले पर बस एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इन फॉर्मूले को काम में कैसे लेते हैं, इन फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू निकालनी है। या फिर हम ये बोल सकते हैं हमें ये प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 अंडर रूट ऑफ π/2। तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होती है। हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उस स्पीड को इस यूट्यूब के एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग में जाकर उस स्पीड को नॉर्मल उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जो स्पीड आपको सूटेबल होती है वो स्पीड आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2x dx इक्वल टू dt। तो हमें dx की वैल्यू कितनी मिल जाती है स्टूडेंट, dx dt अपॉन
2x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, दोनों तरफ हम वर्गमूल करेंगे तो x बराबर मिलता है हमें अंडर रूट टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो हमें dx की क्या वैल्यू मिल जाती है, dt अपॉन 2 रूट टी। अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम इस इंटीग्रेशन में रख देते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे, और dx की ये वैल्यू रखेंगे तो हमें dx की ये वैल्यू रख देते हैं और एक्स स्क्वायर की जगह टी रखते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से 2 को बाहर ले लेते हैं तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन टी। स्टूडेंट्स ये अंडर रूट टी नीचे है, मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी की पावर 1/2। तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस में चली जाएगी तो ये बन जाएगा टी की पावर -1/2 साइन टी डी टी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे -1/2 को क्या लिख लेंगे, 1/2 -1। हम इस -1/2 को ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मूला बनाना चाहते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 साइन बी एक्स डी एक्स, ताकि हम इसकी इस फॉर्मूले की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकें। तो स्टूडेंट्स हम -1/2 को लिख लेते हैं 1/2 -t। अब स्टूडेंट देखिए ये वाला फॉर्म इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन दोनों एक सिमिलर ही है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, गामा m अपॉन b की पावर m साइन m π/2 होता है, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया था। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें कितना गामा m की वैल्यू कितनी मिली थी, 1/2। तो गामा 1/2 अपॉन b की पावर m, b यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 की पावर m 1 ही आएगा। साइन m की वैल्यू 1/2 π/2। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, 1/2 गामा 1/2 साइन, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है साइन π/4। अब स्टूडेंट्स देखिए साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है। स्टूडेंट्स गामा 1/2 की वैल्यू हम √π किस प्रकार से निकालते हैं, ये मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके गामा फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, इसकी वैल्यू 1/2 अंडर रूट ऑफ π/2, जो कि हमें यही प्रूफ करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 अंडर रूट ऑफ π/2, जो कि हम इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए इजीली प्रूफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम जो मैंने अभी 2 फॉर्मूले बताए हैं उन पर बेस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ये 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -x² dx। हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट π/2 होती है। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पे x² को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और इसका दोनों साइड से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx की वैल्यू अभी मैंने निकाल के बताई थी, तो dx की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, dt अपॉन 2√t मिलेगी। अब ये वैल्यू उठा के हम इसके LHS में रख देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर, यहाँ पे था -x² को हमने t लेट किया है तो हम रख देते हैं यहाँ पे e की पावर -t, और dx की वैल्यू रख देते हैं, dx की वैल्यू हमें मिली dt अपॉन 2√t। तो अब यहाँ पे इस 2 को बाहर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो t की पावर -1/2 e की पावर -t dt। अब यहाँ पे हम -1/2 को लिख सकते हैं 1/2 अपॉन 1/2 -1 e की पावर -t dt। तो स्टूडेंट देखिए गामा फंक्शन, मैंने गामा फंक्शन पर बहुत अच्छे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी, उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप चैनल पे जाके गामा फंक्शन की प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे हमें ये किसकी वैल्यू मिल रही है, गामा n की वैल्यू मिल रही है, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गामा 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट पाई।
तो ये हमें कितना मिल जाएगा, √π/2, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू की हमें क्या मिल जाती है, √π/2 मिल जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मुझसे कुछ कैलकुलेटिव या वैसे कोई कॉन्सेप्ट में भी कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेशन के दौरान आप मुझे बता सकते हैं कि हमें टॉपिक का नाम दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। तो स्टूडेंट्स ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।